चलिए दोस्तों, आज हम भाग देने के बहुत ही मजेदार तरीके को सीखने वाले हैं। निश्चित रूप से आप लोग जानते हैं कि जब बड़ी संख्याओं को भाग दिया जाता है बड़ी संख्याओं से तो हमें पहाड़ा याद नहीं होता है। तो उसके लिए आवश्यक होता है एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक की, जिसके माध्यम से दशमलव के कम से कम 2 या 3 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात हो सके। और आप सभी जानते हैं कि जब भी हम गणित की बात करते हैं और किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमें क्या करना होता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले से मैंने लिख रखा है भाग देना हुआ बहुत ही आसान। उसके लिए आपको बेस्ट ट्रिक इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ये वाला प्रश्न मैंने लिख रखा है, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। यह बहुत बड़ी संख्या है 788 और इसको भाग देना है 2988 से। तो इसको अगर हम पुराने विधि से भाग देना चाहेंगे ना तो हम इसको भाग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहां पर हमें क्या करना होगा, 2988 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो उसके लिए हम एक नया तरीका अपनाएंगे। तो चलिए उस नए तरीके को अपनाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं 3 उदाहरण बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, ऐसे भी मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे 22/7 का जो मान होता है वो कितना होता है ना। और आपको एक चीज और पता है कि पाई का मान कितना होता है। देखिए, कई लोग क्या बोलते हैं 22/7, हालांकि हम जानते हैं कि 22/7 को पाई माना जाता है, ठीक है, लेकिन इनका मान अलग आता है और इसका मान अलग आता है, और दोनों के मान लगभग बराबर होते हैं। इसलिए 22/7 और पाई के मान को लगभग बराबर माना जाता है। लेकिन यदि इसके मान को आप याद करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 22/7 का मान अगर निकालेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से या कैसे भी निकालें, तो इसका मान जब आप निकालेंगे ना तो 3.1428 और 57 आएगा। आगे और भी आ सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है, हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के मान को दशमलव के 2 स्थानों तक याद रखते हैं। जब भी पाई की बात होती है तो हम पाई का मान कितना रखते हैं, 3.14। जब भी हम गणित बनाते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं या कुछ भी चीज निकालते हैं तो हम 3.14 को ही रखते हैं। लेकिन पाई का जो 5 स्थानों तक जो शुद्ध मान होता है, देखिए मैंने बताया ना 2 स्थानों तक हम याद करते हैं। तो अगर पाई का मान, वास्तविक मान अगर आप याद करना चाहते हैं कम से कम 5 स्थानों तक, इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। क्या याद करते हैं कि 14 मार्च को, देखिए उल्टा लिख रहा हूं, 14 मार्च को 1:59 को पाई दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब देखिए, दोनों मान में क्या है, लगभग समानता है, लेकिन पूरा समान नहीं है। इसलिए 22/7 का मान तो ये होता है जो पाई के मान के लगभग बराबर। देखिए 2 स्थानों तक ये मान क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए आज के वीडियो में मैं जो तरीका बताने वाला हूं ना, इस विधि से आप कोई भी प्रश्न दिया रहेगा, उसका जो प्रश्न है, जैसे यहां पर देखिए मैंने बहुत बड़ा प्रश्न लिखा है, इसको हम 2 स्थानों तक शुद्ध मान निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 2, 3 और 4 स्थानों तक। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जो मेथड है, देखिए यहां पर देखिए हमने पुरानी विधि लिखा है और नई विधि। तो आज के वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से नई विधि से हल करना सीखेंगे। एक बात आपको मैं बताने वाला था कि जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाएं तो जितना सटीक आप अनुपात निकालेंगे, ध्यान दीजिए, जितना सटीक आप अनुपात निकालेंगे उतना ही मान क्या आएगा, सटीक आएगा। तो चलिए, इस प्रश्न को जब मैं बनाऊंगा तो आप ध्यान से देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। हमें क्या करना है, इसमें अनुपात निकालना है और अनुपात निकालना ही मेन होता है। तो देखिए यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका अनुपात निकालना है। तो चलो हम एक क्षण के लिए ये 2 डिजिट को भूल जाते हैं, यहां पर भी हम 2 डिजिट को भूल जाते हैं। तो हम ऊपर में मानते हैं 700 है और नीचे में मानते हैं 2900, मतलब 2900। तो अब इनको हमें तुलना कर लेना है। तो ये जो है, देखिए ऊपर का संख्या तो छोटा है, ये बड़ा है, तो ये जो है इसका कितना गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 4 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 × 28, मतलब इतना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नीचे की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, नीचे की जो संख्या है, ये वाला संख्या, वो क्या है, इसका 4 गुना है, मतलब 1/4 है। इसका मतलब इसका हम अनुपात निकालें तो कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। अब हमारा जो प्रश्न है पूरा इसी पर निर्भर करेगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, इसका 1/4 हो रहा है। अब इस प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। आप क्या करिए, ये जो प्रश्न दिख रहा है नीचे की संख्या में हम क्या जोड़ दें कि ये जो है एक ऐसे संख्या में बदल जाए जिससे भाग देना आसान हो जाए। तो निश्चित रूप से देखिए 2988 है। अगर इसमें हम कुछ ऐसी संख्याओं को जोड़े जो क्या कर दे, इनको सरल बना दे। मतलब ध्यान दीजिए, अगर इसमें मैं क्या कर दूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। अगर इसमें केवल मैं 12 को जोड़ दूं, 12 को अगर मैं जोड़ता हूं तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा,
8 और 2 10, हासिल एक गया 8, 9 और 1 यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, हासिल एक गया यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, हासिल यहाँ पर भी एक गया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000। मतलब नीचे की जो संख्या है देखिए, ऊपर में कितना है 788 है और नीचे में जैसे ही हम कितना जोड़ रहे हैं 12 जोड़ रहे हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 2988 है, इसमें जब मैं 12 जोड़ रहा हूं तो भाई ये नीचे जो संख्या है उसका ऊपर वाला संख्या 1/4 है, मतलब नीचे की जो संख्या है उससे 4 गुना है कहा जाए। तो हमने इसमें 12 जोड़ा है तो 12 का 1/4 आप निकाल लीजिए। 1/4 का मतलब होता है 4 से भाग देना। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 × 12, मतलब ऊपर में संख्या 1/4 जोड़ेंगे। मतलब जब नीचे में हम 12 जोड़ रहे हैं तो ऊपर में क्या जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा करने से हमारा प्रश्न बिल्कुल सरल हो जाएगा। यहां पर देखिए मैंने जो संक्रिया किया है इसको यहां पर लिखा हूं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको जब मैं हल कर रहा हूं तो मुझे एक नई संख्या मिल गया है और वो नई संख्या क्या है, इसमें हम जोड़ेंगे 88 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 791 हो जाएगा। और नीचे में जो संख्या है इसको हम जोड़ रहे थे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा था, यहां पर आ रहा था 3000। अब यहां पर मैंने लिख दिया 3000। निश्चित रूप से अब इसको भाग देना बहुत ही आसान है क्योंकि हम इसको भाग देंगे केवल 3 से और 3 अंकों के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यहां पर देखिए बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो ये इसको हम भाग देते हैं, भाग किससे देंगे, केवल 3 से भाग देंगे। तो देखिए 3 बस से भाग दे रहे हैं, देखिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, एक बचा, यहां पर क्या आएगा 3 6 का 18, यहां पर फिर एक बचा है तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहां पर कितना बचा है 10 और 11 2 बचा है तो ये कितना हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहां पर हमें दशमलव लगाना है। उसके बाद ये क्या हो गया है 20 हो गया है। कितने बार जाएगा 3 6 का 18, फिर 2 बच रहा है, फिर 3 6 का 18 जाएगा, फिर 3 6 का 18 जाएगा। लेकिन वास्तव में हमें इसको भाग देना था किससे, 3000 से, और हमने भाग दिया है 3 से। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने जीरो हैं उतना स्थान हमें इसके दशमलव को सरकाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर है तो 1 2 और 3 स्थान यहाँ पर ले आएंगे, मतलब 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 6 3 6। ठीक है, अब यहां पर 6 6 आते जा रहा था, मतलब ये वाला संख्या को हम क्या कर सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये 5 से अधिक है, मतलब 0.263 और 7। दोस्तों ये जो मान है ना इसको हमने 60 ट्रिक से निकाला है और चाहे तो इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भाग देकर देख सकते हैं। इसका मान दशमलव के कम से कम 4 स्थानों तक या 3 स्थानों तक बिल्कुल परफेक्ट आएगा और ये मेथड बहुत ही सरल है। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न को बनाते हैं। यहां पर देखिए हमने जो प्रश्न लिया है थोड़ा से अलग है। अब देखिए इसको भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके देखिए इसको हम ऊपर की संख्या को मान सकते हैं 600 और नीचे की संख्या को हम मान सकते हैं 1800। ये केवल इसलिए ताकि हम इसका बहुत आसानी से अनुपात निकाल सकें। इसका अनुपात निकालेंगे तो किसका गुना है, कितना गुना है 6 × 18, मतलब ये 1/3 के अनुपात में है। मतलब नीचे वाली संख्या जो है ऊपर वाली संख्या से 3 गुना है, ऐसा मान सकते हैं। मतलब यहां पर हम लिख देंगे 1/3। अब हमें ये याद रखना है कि देखिए इतने भाग को तो मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, यहां से हम डिलीट करेंगे। और देखिए आप नीचे की संख्या को इस प्रकार बदल लीजिएगा ताकि ये जो है क्या हो जाए, एक सरल संख्या में बदल जाए जिससे भाग देना आसान हो जाए। तो देखिए इसमें मैं 2 जोड़ दूंगा और यहां पर 0 लगा दूंगा और यहां पर लिख दूंगा 1। इसका मतलब यह है इसको जब मैं जोड़ूंगा तो 8 और 2 10 हो जाएगा, हासिल एक जाएगा, यहां पर भी 10 हो जाएगा, हासिल फिर एक जाएगा, 8 9 और 1 10 यहां पर भी इतना जाएगा और ये हो जाएगा इतना। इसका मतलब यह है हमने इसमें कितना जोड़ा, 102 जोड़ा। तो ध्यान दीजिए आपने नीचे में कितना जोड़ा हुआ है 102 और ये किसका ऊपर की संख्या जो है इसका 1/3 है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 102 को 3 से भाग देना है, मतलब 1/3 निकालना है। भाई जब आप नीचे में क्या कर रहे हैं, ये 1898 में आप जोड़ रहे हैं 102 को, है ना, तो ऊपर में इसका 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, 12 बच गया तो 3 × 4 12 हो जाएगा। मतलब आपको ऊपर में 666 दिख रहा है, इसमें आपको 34 जोड़ना है। ठीक है, अब ये 34 जब आप जोड़ेंगे ना तो आपका जो प्रश्न है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिएगा, मैं बता रहा हूं। अब देखिए ये सरल हो गया है। कैसे सरल हो गया है, इसको आप जोड़ेंगे ना, ये जुड़ेगा तो निश्चित रूप से कितना आ जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 7 और इसको आपको जोड़ देना है। तो ये कितना हो गया, ये तो हमें पता था कि 2000 हो रहा था। अब इसको 2 से भाग देना बड़ा आसान है, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर 3 जीरो है, 2 से भाग देंगे और 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो पहले तो इसको हम कटाएंगे, सबसे पहले ये 2 जीरो को कटा देते हैं, इससे हमारा प्रश्न और सरल हो गया है। अब हमें क्या करना है, 7 को भाग देना है केवल 20 से। अब इसको ही भाग देना आसान है, 2 से भाग देंगे और दशमलव को एक स्थान सरका देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं 7 को भाग दे रहा हूं
20 से। अब मैं भाग तो 2 से ही दूंगा, ठीक है, यहां से हम भाग देंगे 2 तिया कितना हो जाएगा 6, कितना बचा 1, यहां पर कितना हो जाएगा, अब ये तो 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब ये तो भाग चला गया और यहां पर देखिए हमको भाग देना था 20 से और हमने भाग दिया है 2 से, तो दशमलव को एक स्थान इधर सरका देंगे तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 0.35। इधर हम 0 भी लगा सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है वो परफेक्ट आया है दशमलव के 2 स्थानों तक। आप चाहे तो कैलकुलेटर में इसका जांच कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक अनुपात विधि के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर निकाला जाता है जो बहुत ही सरल है। अब देखिए ये वाला प्रश्न थोड़ा से हटके है, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें हम 1 0 लगा देंगे तो भाग देना आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। इस पे आप 2 0 लगाओगे तो हो सकता है आप भाग दे सकते हैं, लेकिन भाई आसानी से हम 0 नहीं लगाएंगे, तो हम वो तरीका अपनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर को हम 8 मान लेते हैं, 800 मान लेते हैं और नीचे को हम मान लेते हैं, चलो एक संख्या को हम छोड़ भी दें, चलो हम इस 8 की बस गुना करें। 8 को किससे गुना कर दें कि ये 8888 के करीब आ जाए, या पूरी संख्या की बात करते हैं, चलो हम पूरी संख्या को ही गुना करके देखते हैं। ये जो 888 है, मैंने बताया ना जितना सटीक आप अनुपात निकालेंगे उतना परफेक्ट मान निकलेगा। तो इसको यदि हम 10 से गुना कर देते हैं तो ये 8880 आएगा, जो इनके बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब का मतलब देखिए यहाँ पर 8888 है और यहाँ पर 8880, केवल 8 कम है। तो इस मेथड से जब इसका हम मान निकालेंगे ना एकदम परफेक्ट आएगा। थोड़ा से अंतर आएगा क्योंकि यहाँ पर अंतर 8 का है तो थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा, लेकिन इस मेथड से कम आप 4 या 5 स्थानों तक शुद्ध मान निकाल सकते हैं। कैसे, अब ये तो समझ आ गया है कि ये 1/10 ऊपर की जो संख्या है नीचे की संख्या से 1/10वां भाग है। अब इस प्रश्न को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखिए मैं जो मेथड बता रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, नीचे की जो संख्या दिख रहा होता है उसको क्या करना है, एक निश्चित संख्या में बदल लेना है जिससे ऊपर की संख्या को भाग देना आसान हो जाए। तो भाई इसमें हम क्या जोड़ दें, अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 8 2 10 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे, यहाँ पर भी 1 लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या कर देंगे 1 लगा देंगे। ऐसा करने से फायदा ये होगा, देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे 8 और 2 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी जब हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 हासिल करके 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, यहाँ पर इतना। कहने का मतलब क्या है, जब इसमें हम क्या कर रहे हैं 1112 को जोड़ रहे हैं, ठीक है, किसमें 8888 में, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 10,000। तो भाई ये 10,000 से भाग देना ऊपर की संख्या को बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ऊपर में क्या जोड़ेंगे, इसका 10वां भाग जोड़ेंगे। अब 10वां भाग का मतलब क्या है, ये जो 1112 जो आप जोड़ रहे हैं किसमें, नीचे में, इसका आप 10वां भाग निकाल लीजिएगा। तो इसका 10वां भाग क्या हो जाएगा 111.2 हो जाएगा। इसी को आपको ऊपर में जोड़ना है, मतलब 888 में आपको जोड़ना है 111.2। अब इसको जोड़ना भी बड़ा आसान है, चलो इतने भाग को मैं फिर से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहां से हमें करना होगा, इनको जोड़ेंगे तो देखिए ये तो इनके साथ जुड़ेगा, ये इनके साथ जुड़ेगा, इनके साथ जुड़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 9 9 और 9.2 हो जाएगा। इसको आपको भाग देना है 10,000 से। दोस्तों अब इसको भाग देना तो बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें तो कोई संख्या है नहीं है, 10 से भाग देते हैं तो सीधा दशमलव लगा देते हैं। कितना, इसमें जितना 0 होता है 1 2 3 और 4, तो 4 अंकों के बाद ऊपर में दशमलव लगा देंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, ये दशमलव यहां पर लगा हुआ है, इसको 4 स्थान सरकाना है। तो भाई आपके पास 999 और यहाँ पर 2 लगा है, दशमलव यहाँ पे लगा है, तो 1 2 और 3 स्थान तो सरक गया, एक 0 लगाएंगे तभी यहाँ पर आएगा, तो ये 4 स्थानों तक हमने सरकाया। अब दोस्तों ये उत्तर ही आ गया है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था ना, ये मान आपने क्या किया, अनुपात जो निकाले हैं, जितना सटीक आप मान निकालते हैं उतना ही उत्तर सटीक आएगा। अब देख सकते हैं इस विधि से दशमलव के कम से कम 4 स्थानों तक शुद्ध मान आया है, और आपके किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में दशमलव के केवल 2 स्थानों तक शुद्ध मान पूछा जाता है। इसलिए यह मेथड अगर आप याद करते हैं तो बहुत ही उपयोगी है, और इस वीडियो को ना अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे हमारा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक करिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।